Hello students, let us start today respiratory quotient. First of all, let us understand what is meant by respiratory quotient. Let us now look at this is another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration, oxygen is consumed and carbon dioxide is evolved. The ratio of volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed is known as respiratory quotient. आप जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया जाता है. अगर इसकी हम रेशो निकालें मैथमेटिकली, रेस्पिरेटरी कोशेंट दैट इज़ RQ इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. So how the oxygen is consumed and carbon dioxide is released, and what is that ratio, that is known as a respiratory quotient. कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंज्यूम भी होती है, रिलीज भी होती है. ड्यूरिंग नाइट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है. अगर हम मैथमेटिकल लेंगे तो RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी वॉल्यूम निकली कार्बन डाइऑक्साइड की, कितनी वॉल्यूम इवॉल्व हुई, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम कंज्यूम हुई, दैट इज़ RQ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. अब रेस्पिरेटरी, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच रेस्पिरेटरी क्वोशेंट डिपेंड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट विच आर यूज्ड. We have already discussed in previous video what are respiratory substrates. For example, most common substrate I had told you carbohydrates, then proteins, then fats. So which type of carbohydrate or which type of substrate is used, RQ depends upon that. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर एज ए सबस्ट्रेट यूज़ हुआ है तो उसकी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अलग होगा. अगर प्रोटीन यूज़ हुआ है तो उसके रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अलग से होगा, और अगर फैट्स यूज़ हुआ है तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अलग से होगा. कभी ये 1 से ज़्यादा होता है, कभी ये 1 से कम होता है. अभी मैं थोड़े समय के बाद आपको ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा. आप जैसे ही वीडियो सुनेंगे साथ साथ अपना कॉपी पेन भी रखेंगे. जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे वैसे आप मैथमेटिकली कैलकुलेशंस भी करते जाएंगे. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमेशा 1 होता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों कम होता है, 1 होता है. रीज़न ये है कि अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन याद करें तो ग्लूकोज की रिएक्शन आप लिख डालिए C6H12O6 reacts with 6 molecule of oxygen. It gives us 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecule of H2O plus energy. Now what you have to observe in this reaction is that how much oxygen is consumed and how much carbon dioxide is evolved. Look
in the reaction again. First write down the reaction. आप पहले reaction लिख लीजिए. C6H12O6 reacts with 6 molecule of oxygen and it gives us 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water plus energy. Now look at the left hand side. 6 molecule of oxygen is consumed, and look towards the right side. 6 molecule of carbon dioxide are involved. It means the volume of oxygen consumed is equal to the volume of carbon dioxide evolved. 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंज्यूम हुए और 6 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए. तो इसका मतलब जब हम रेशो निकालेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेटरी कोशेंट निकालेंगे, तो RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. नाउ यू नो that 6 molecule of carbon dioxide are consumed divided by released divided by 6 molecule of oxygen which are consumed. Now 6 divided by 6 is always 1. Any number divided by the same number is the result is always 1. So respiratory quotient in case of glucose is always 1. I think it is clear to you. Now for fats, a respiratory quotient is always less than 1. फैट्स की अगर रेस्पिरेशन हो रही है और फैट्स एज ए रेस्पिरेटरी कोशेंट यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें RQ हमेशा 1 से लेस होता है. ये याद रखना है आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ हमेशा 1 होता है और फैट्स के लिए ये लेस देन 1 होता है. इसकी भी रिएक्शन आप लिख दें. थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, बड़े प्रोडक्ट है, लेकिन आपने ध्यान से वीडियो सुनते जाना है और आप साथ में लिखते भी जाएंगे. 2 molecule of tripalmitin, that is 2 molecule of C51H98O6. I may repeat, 2 molecule of C51H98O6 इसको बोलते हैं ट्राइपालमेथिन. और आपको ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ट्राइपालमेथिन और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ ट्राइपालमेथिन. When 2 molecules of C56H98O6 reacts with 145 molecules of oxygen, 145, it gives us 102 molecules of carbon dioxide plus 98 molecules of water plus energy. Now when we have to derive the respiratory quotient, RQ is equal to 102 CO2 divided by 145 O2. That will give us answer 0.7, that is less than 1. When proteins are respiratory substrates, the ratio would be about 0.9. अब हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं किया, आप अपने आप कर सकते हैं कोई रिएक्शन लेके. जब प्रोटीन को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ किया जाएगा, जहां हमने ग्लूकोज की यूज़ किया, जहां हमने ट्राइपालमेथिन एज ए फैट यूज़ किया, तो जब प्रोटीन को यूज़ करेंगे तो इसकी जो RQ है वो 0.9 आती है. Now what is important to recognize is that in living organism respiratory substrates are often more than 1. देखने वाली ये चीज़ है कि नॉर्मली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं. तो प्योर प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो कभी भी एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज़ नहीं होते. Pure proteins and or fats are never used as respiratory substrates. With these words, this chapter
is concluded, and I hope you have understand this video properly. Repeatedly listen it and then do the homework. Thank you very much.